दो संख्याओं का गुणनफल 625 है, यदि उनका मौसा 5 तो लौसा क्या होगा। अरे अरे, ये तो परीक्षा में बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन करके नहीं आए थे। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आप करके नहीं आए थे, अब आप करके आएंगे परीक्षाओं में, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चंस है बुक का क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले ही वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त। तो इसको भी हम बहुत ही अच्छी और मजेदार तरीके से सॉल्व करवा चुके हैं, तो यह भी आप देख ही चुके होंगे। तीसरा जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से अभिप्राय क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं कि जैसे अगर आपका 4 है और 6 है, इनका जो गुणनखंड के 2 गुणित 2 होगा, ठीक है, और 6 अगर हम करें तो 2 गुणित 3 होगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, दोनों में 2 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौसा निकालने की विधि के चरण बताइए। तो इसको भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं, तो इसको भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लौसा निकालने की विधि के चरण बताइए, तो इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला है मौसा तथा लौसा में संबंध बताइए। तो इसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से बता चुका था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी बता चुके हैं। अगला है कि भाज्य एवं भाज्य संख्याओं को परिभाषित कीजिए। तो इसका भी बहुत ही अच्छा मजेदार कॉन्सेप्ट हमने बताया है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, तो इसको भी आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक कौन सी संख्या है। बहुत ही मजेदार और क्वेश्चन है, इसके बारे में समझिएगा कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक। जैसे अगर मैं बोलूँ, देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 10 लेता हूँ और 12 लेता हूँ। इन सभी संख्याओं का मैं क्या करता हूँ, अपवर्तक लिखता हूँ। तो 4 का अपवर्तक होगा 1 2 4 होगा। 6 का अपवर्तक अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 6 होगा। 10 का अगर मैं लिखूँ तो 1 2 5 10 होगा। 12 का मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 6 और 12 होगा। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिखा, एक क्या है, सभी संख्याओं में है, सभी संख्याओं में है। तो इसमें प्रश्न आपने क्या पूछा है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक कौन सी संख्या होती है। तो सभी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं में क्या आपका है, एक है। तो प्रत्येक संख्या का, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संख्या का अपवर्तक जो होता है वो क्या होता है, एक होता है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक कौन सी संख्या होती है, तो एक होती है। तो मजा आया ना। चलिए और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्रियात्मक प्रश्न दिया है, निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। क्या, निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। क्वेश्चन से आपका देखिए 2 का अपवर्तक, तो 2 का अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 8 का अपवर्तक अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, 1 2 4 और 8 होगा। क्योंकि अगर अपवर्तक का अगर आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपका दिया है 15 का अपवर्तक, तो 15 का अपवर्तक क्या होगा, 1 3 होगा, 5 होगा और स्वयं 15 होगा, हो जाएगा। और चौथा जो आपका है 70 का अगर अपवर्तक आपको लिखना है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा, 10 होगा, 25 3 75 और कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए 35 होगा
और 70 होगा, यही होगा। क्योंकि अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरीके से बता चुके हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। 2 का अपवर्तक 1 2, 8 का अपवर्तक 1 2 4 8, 15 का अपवर्तक 1 3 5 और 15, 70 का अपवर्तक 1 2 5 10 35 और 70। अब आप लोगों का क्रियात्मक प्रश्न है कि निम्नांकित में से 15 किस संख्या का अपवर्तक है। क्या है आपका, जैसे आपका दिया है 3125, 1129 11,2940, 11,2940 और 1,5,1,2,9,0। तो देखिए अगर आपको अपवर्तक करना है तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, बोल रहा है आपका कि 15 किस संख्या का अपवर्तक है। 15 किस संख्या का अपवर्तक है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें से 15 का मतलब क्या है कि 15 से हम इसमें सबसे में भाग देंगे और जिस संख्या से 15 क्या होगा, ये सभी जो संख्याएं हैं 15 से जौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी वो संख्या क्या होगी, 15 की क्या होगी, अपवर्त होगा। उस संख्या में 15 ऑलरेडी आपका अपवर्त होगा। तो अगर इसको हम भाग दें 15 दूना 30, 1 हो गया 12, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि 15 8 120 होगा, 125 हो जाएगा, ऑलरेडी कट जाएगा आपका, ये हुआ। ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए तो इसको अगर हम करें 15 सत्ते 105, 105 7 होगा। देखिए अच्छे तरह से हम आपको बताते हैं, 1 1 2 9 4 0। इसमें हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। पूर्णतः अगर ये विभाजित हो जाता है, पूर्णतः अगर ये विभाजित हो जाता है तो 15 का क्या होगा, आपका अपवर्तक होगा। जैसे 15 सत्ते 105, तो आपका 7 आया, 9 उतार लेंगे, 15 पचे 75, कितना आया आपका, 4 आया, 4 आया तो यहाँ पर 4 उतार लेंगे, तो 15 दूना 30, 14 आया, 140 हो जाएगा। तो 15 8 120, 15 9 135, ये भी आपका कट गया। बचा क्या आपका ये, तो ऑलरेडी ये क्या होगा, 15 का अपवर्तक होगा। क्योंकि अगर 15 से इसमें अगर हम भाग देते हैं तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, आपका विभाजित हो जाएगा। हम आपको भाग भी दे करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर 15 1 2 9 0, तो 15 एक कम 15 कट गया, आपका 1 उतारेंगे, फिर 2 को उतारेंगे तो 0 लगा देंगे, ठीक। अब फिर आपको क्या करेंगे, 9 को उतारेंगे, फिर लगातार फिर 0 लगाएंगे। अब फिर हम किसको करेंगे, यहाँ पर 9 को उतारेंगे, तो 15 8 120, कितना है आपका 9, देखिए 0, 15 छक्के 90, देखिए 15 से पूर्णतः विभाजित हुआ, तो 15 क्या होगा, इस संख्या का क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तक होगा। अगर बड़ी संख्या आपके सामने आती है, क्या, अगर बहुत बड़ी संख्या आती है, आपसे पूछ देता है कि अपवर्तक क्या होगा, तो आप ये नहीं करेंगे कि 1, अब आप करेंगे अच्छा ये 3 से 5 2 7 1 8 3 11, अच्छा 3 से नहीं होगा 5 हो जाएगा। अब ऐसे निकालते रहेंगे तब तो आपको ज़िंदगी बीत जाएगी। आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, जो संख्या पूछे उस संख्या को उसमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है जो संख्या, वो संख्या क्या होगी, अपवर्तक होगी, और जो संख्या विभाजित नहीं होगी वो संख्या अपवर्तक नहीं होगी। क्यों, कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। जैसे छोटा मैंने लिया है कि जैसे 8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक, अगर कॉन्सेप्ट आप वीडियो अगर देखे होंगे तो हमने बताया जैसे कि 8 जिस संख्या से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो 8 को कौन कौन संख्या काट सकती है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है और स्वयं 8 से कट सकता है। तो ये सभी जो संख्याएं हैं इस 8 को क्या कर रही, पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, कर रही, इसलिए ये क्या है, आपके अपवर्तक है। तो वहां भी यही बोल रहा था कि 15 की कौन सी संख्या अपवर्तक है, तो उस संख्या में हम क्या करेंगे। अब अगर हम पूछें, जैसे देखिए हमने इसमें 4 दे दिए, ठीक है, अब हम आपको दिए 10, अब भाई 4 की कौन सी संख्या अपवर्तक है, इसे छोटा मैं देता हूं, समझिएगा। 4 की कौन सी संख्या अपवर्तक है, 4 है, 10 है और आपका 15 है।
15 है और 18 आपका दिया है। कौन सी संख्या इसमें 4 की अपवर्तक है? तो आप सब में भाग देंगे, 18 में भाग देंगे, 4 चौके 16, 2 से असफल बच जाएगा। इसमें करेंगे 4 3 12, 3 से असफल बच जाएगा, 4 दूना 8, 2 से असफल बचेगा। लेकिन 8 4 दूना 8, 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? ये 4 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 4 किसका अपवर्तक है? 8 का। ये समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। पहला है आपका 7। क्वेश्चन ऐसा देखिए, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा कि 7 का प्रथम 4 अपवर्त बताइए। तो आप कहेंगे, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कहेंगे अरे पढ़ा था, अपवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक अपवर्त में कंफ्यूजन। अपवर्त्य जहां आया तुरंत क्या करेंगे? उसका गुणा, क्योंकि आपको पहले ही देगा कि जहां गुणा वाला करने रहेगा कहेगा प्रथम 4 ठो लिखना है, 5 लिखना है। इसका मतलब क्या है कि 7 का हम पहाड़ा लिखेंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूना के 14, 7 त्रिक के 21, 7 चौके 28, हो गया आपका अपवर्तक। 4 ठो पूछा, ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि आपका 4 पूछा है। दूसरा संख्या क्या आपका दिया है? 14। 14 का अपवर्तक, 14 का पहाड़ा लिख दीजिए। 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, ऐसे ही चलता चला जाएगा। आपसे 4 पूछा है। अब इसके बाद 19 का पूछा है तो क्या करेंगे? 19, 38, 57, 76, ऐसे ही हो जाएगा आपका। 37 का आपका दिया है, 37 का आपका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 37, 74, 11, 111 और आपका हो जाएगा 8, 148। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे ही अपवर्तक हो जाएगा। तो आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 14, 28, 35, 56 का भाग विधि से लॉस ज्ञात करो। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चनों को, क्वेश्चंस क्या दिया है आपका? 14, 28, 14, 28, 35, 56 का भाग विधि से लॉस। किससे? भाग विधि से लॉस। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप लिख लीजिए। देखिए 14, 28, 35, 56, सबसे छोटी जो संख्या अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से कट करिए, ये कटेगा 7, ये कटेगा 14, ये नहीं कटेगा, सेम का सेम उतार देंगे। इसको करेंगे तो 28 आपका आएगा। होता है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि भाग विधि से लॉस ज्ञात करने का जो तरीका है मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूं। सबसे छोटी संख्या से पहले कट करेंगे 2 से। अगर जहां पर जितनी संख्या दी रहेंगी, अगर एक भी संख्या कट होती है तो उसको हम काटेंगे। जो संख्या आपकी विभाजित नहीं होगी उस संख्या को नीचे हम सेम का सेम उतार देंगे। जैसे 2 से हमने भाग दिया तो 14 देखिए कटा, तो 7 दूना 14 हमने कर दिया। 28 भी कटा, 14 दूना 28। लेकिन 35 क्या आपका 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 35 को हमने सेम का सेम उतार लिया। 56 जो है 2 से कटा, 28 दूना 56। अब करेंगे फिर 2 से कट करेंगे तो 7 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 14 जो है आपका कटेगा। तो हम इसको 14 कट कर देंगे। 7 दूना 14, 7 से कट देंगे। 35 आपका नहीं कटेगा, 28 आपका कटेगा, 14 दूना 28। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका देखिए 7 से कटेगा, फिर ये 7, क्योंकि देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं तो सेम सेम उतार देंगे। 35, लेकिन 14 कटेगा तो 7, देखिए एक भी कटेगा तो हम काटेंगे। अब देखिए 2 से कोई भी संख्या इसमें से नहीं कट रही है। अब किससे कटेगी? 5 से कटेगा 35, तो 5 से हम काटेंगे तो आपका देखिए 7 सेम का उतरेगा, 7 यहाँ भी, लेकिन ये कटेगा 7 पचे 35, 7। अब हम क्या करेंगे? फिर 7 से कट कर देंगे तो 1 1 1 1 हो गया। अब आपका लॉस सब पूछा है तो हम लिख देंगे। देखिए 14, 28, 35, 56
का लॉस बराबर क्या करेंगे, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7, क्या करेंगे 5 गुणुत्ते 7। अब इसका आप गुणा करके देखिए, 5 दूना के 10 दूना 20 दूना 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40, और 40 सते 40 गुणुत्ते 7, 7 चौक 28, 280। तो इन सब का क्या लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, 280 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक और ही बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप में ये बोल रहा है, देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कह रहा है, ऑप्शन में दे रहा है कि देखिए कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस उक्त व्यंजकों को कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि कोई व्यंजक, मैं लिख देता हूं, इसमें यह दिया है कोई व्यंजक, कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करता है तो उक्त व्यंजक को कहा जाता है। तो व्यंजक को कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको बता चुका है। अब आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं और आप वीडियो को पहले रोक करके आंसर देने का कोशिश करिएगा, इसका उत्तर देखिएगा। अपवर्तक, दूसरा समापवर्तक, तीसरा समापवर्त्य, और चौथा जो आपका है वो है अपवर्त्य। तो ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को, अब मैं आपको ऐसे ही नहीं ऑप्शन से देकर के समझाऊंगा। देखिए दिया है कोई व्यंजक, मान लेते हैं जैसे हम 8 का लिखते हैं और 6 का लिखते हैं। अब समझिएगा, अब इन दोनों का हम अपवर्त्य लिखते हैं, जैसे 2 नहीं, इनका जो अपवर्त्य होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8। 6 का जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो इन दोनों का अगर हम समापवर्त्य निकालें तो आपका होगा 1 और 2, यही होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक, तो ये जो है 1 और 2 भाई दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को ये दोनों क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 6 को भी ये विभाजित कर रहा है, जैसे 2 है 6 को विभाजित कर रहा है और 8 को विभाजित कर रहा है। तो ये 2 क्या है, इन दोनों व्यंजकों का समापवर्तक है। क्या है, समापवर्तक है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है, कोई व्यंजक मान लेते हैं व्यंजक आपका 2 है, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करता है। तो यह 2 या 2 से अधिक, अगर हम यहाँ पर आपका 12 भी लिख देते तो क्या होता, 1 2 3 4 6 और 12 होता है। तो 12 को विभाजित कर रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को ये 2 क्या कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है। तो यह जो व्यंजक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 नंबर का पूछ देगा, 2 नंबर का पूछ देगा, 2 नंबर का पूछेगा, तो ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए तो और क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसको भी देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2nd नंबर क्वेश्चन कि 90 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। किसका, 90 और 81 का लॉस आपसे पूछा है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन नंबर 1 800, ऑप्शन नंबर 2 810, ऑप्शन नंबर 3
610, ऑप्शन नंबर 4 405। तो अब मैं आपको बताता हूं, यदि बहुविकल्पी प्रश्न दो दे तो अगर उसका लॉस पूछे तो आपको कितना जल्दी से जल्दी इसको निकालना है। अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना है। 90 और 81 दिया है ना, तो सबसे देखिए ऐसा देखिए कि ये दोनों संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से पहले काटिए। देखिए 9 से हम काट देते हैं तो ये कट जाएगा। देखिए 10 9 90, ये कटा। अब ये 9 9 81 कट गया ना, फिर 9 से काट लीजिए, या फिर ऐसे करिए, आपको मैं बताता हूँ, ऐसे समझिए। और लंबी संख्या से काटना है तो देखिए 81 है ना, तो डायरेक्ट 81 से काट दीजिए। 81 में कर दीजिए तो 9 9 9 से कट जाएगा। ऐसे आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। हम 9 से काटते हैं, देखिए तो ये कट जाएगा 10 से, ये हो जाएगा 9। तो फिर आप क्या करिए, 9 से काट दीजिए, तो ये 10 और ये 1। और फिर आपका ये 10 से डायरेक्ट काट दीजिए, 1 और 1। तो अब देखिए 9 9 81, अदहा में 810, तो सीधा आपका ऑप्शन किस पे आ गया, सेकेंड पे। थोड़ा सा भी, अब ये नहीं कि आप इसमें 2 से काटें, फिर 3 से काटें, फिर 4 से काटें, नहीं। अगर आपका बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है तो सीधे बड़ी से बड़ी संख्या से आप क्या करिए, कट करिए। क्या करिए, बड़ी से बड़ी संख्या से आप कट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3। क्वेश्चंस नंबर 3 में आपका क्या दिया है कि 12 और 36 का मौसम। देखिए 12 और 36 का मौसम आपका ऑप्शन में दिया है। देखिए 1 4 दिया है, 2 देखिए 12 दिया है, और 3 देखिए 9 दिया है, और 4 देखिए आपका 16 दिया है। तो मौसा क्या होता है, देखिए मौसा महत्तम समापवर्तक, वह व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित करे, समापवर्तक होता है। तो मौसा आपसे पूछा है, देखिए तो इसको निकालने का 2 तरीका होता है। अगर बहुत बड़ी संख्याएं हो तो देखिए 12 और 36 है ना, देखिए 60 तरीका मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। तो इसमें 36 में से आप 12 घटा दीजिए। 36 में से 12 को घटाएंगे, अगर 36 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो आपका आएगा 4 और ये 24 आएगा। तो क्या 12 24 36 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं। तो जो मौस होगा, या तो अगर इसमें से हम घटाएंगे वो संख्या होगी, या उस संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो देखिए अगर 24 का अगर हम गुणनखंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणित 12। अब 12 से देखिए ये 12 तो कटेगा, अब 12 3 36 कटेगा ना, तो मौसक सीधे आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस पर टिक लगा देते हैं। और जो आपका तरीका है भाग विधि और गुणनखंड विधि, वो तो है ही। क्या करिए आप, ऐसे 12 में आप 36 में क्या करें, 12 से 12 3 36 कट गया, सीधे 12 आप क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी आपका आसान तरीका है। ये जो तरीका मैंने आपका यहाँ बताया है, ये बहुत बड़ी संख्याएं आपका दी हो तब वहाँ पर अप्लाई आपको करना उचित रहता है। छोटी छोटी संख्याओं में आप उचित करेंगे तो टाइम आपका वो ऐसे लगाने में ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका क्या दिया है। ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, संख्या 4 12 18 का मौसा क्या होगा। अब देखिए संख्या 4 12 18 का मौसा। अब देखिए आपका ऑप्शन दिया है 4 6 12 2, 4 6 12 2। अब इसमें से देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है आपका। 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, कि कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से ये भी नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन ये भी गया, ये भी गया। देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट अगर आपका आए तो पहले ऑप्शन से मारिए, बहुविकल्पी दिया है तो 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 3 12। लेकिन मौसा होता है सभी संख्या को विभाजित करता है, तो 18 तो नहीं कटेगा। चलिए 6 से देखते हैं, 6 दूना 12 36 18, लेकिन 4 नहीं कटा, खत्म। 12 तो ऑलरेडी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका 2 हो गया। तो 2 देखिए, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 9 18 हो गया ना, तो मौसा हो गया आपका ऐसे। और जो लगाने का तरीका है 4 का, तो ऐसे कर लीजिए आपका गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणनखंड विधि कर लीजिए। 12 का अगर हम करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3, 18 का करेंगे तो आपका होगा 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इन तीनों में संख्या कौन सी कॉमन है, 2 है, 2 कॉमन है, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा। तो ये समझ में आई आपको बात।
अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, देखिए कि एक खेत की लंबाई 24 मीटर है। क्या है कि एक खेत की लंबाई 24 मीटर है तथा चौड़ाई 16 मीटर है। कितना? 16 मीटर है। उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी? देखिए, उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी? उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जिससे खेत की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा मापा जा सके? जिससे खेत की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा मापा जा सके। आपका ऑप्शन दिया, देखिए 6 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर, 24 मीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चंस को समझना होगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? देखिए, एक खेत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। एक खेत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। उस छड़ की अधिक से अधिक, देखिए जहां पर अधिक से अधिक बोला वहां पर इसका मतलब वो पूछ रहा है मौसम। आपको दिमाग में आता होगा क्यों? क्योंकि मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर हम 24 और 16 का अगर हम लोग अपवर्त लिखें तो आपका क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 6 8 12 और 24 होगा। और 16 का करेंगे तो 1 2 4 8 और 16। तो इसका अगर हम लोग समापवर्त निकालें, क्या करें? समापवर्तक अगर निकालें तो आपका 1 होगा, 2 होगा, इन दोनों में क्या है? 4 है, 4 होगा, 8 है, 8 होगा, यही होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा जो संख्या होता है वह क्या होता है? आपका महत्तम समापवर्तक होता है। वो क्या हो गया? आपका 8 होगा। जब 8 होगा तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है ना, महत्तम सबसे बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां से बोल रहा है, देखिए अधिक से अधिक लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई, यहां बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आया? तो इसलिए क्या होगा? हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे। अब मौसा आपका ऑप्शन देखिए 8 आया, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जब मौसा पूछता है तो यहां से अगर आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया है तो तुरंत इसको भाग दे दीजिए। 6 से देखिए 6 चौके 24, लेकिन 16 आपसे नहीं जाएगा। 12 से करेंगे तो 12 दूना 24, लेकिन 16 नहीं कटेगा। 24 से करेंगे तो सिर्फ 24 कटेगा, 16 नहीं कटेगा। सिर्फ बचा आपका क्या? 8 बचा, और 8 त्रिका 24, 8 दूना के 16। तो मौसा आपका क्या हो जाएगा? 8 होगा। और एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चंस देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। अगला क्वेश्चंस देखिए आपका क्या है कि दो संख्याओं का मौसा 16। देखिए आ गया क्वेश्चंस, वही जिसका हमें इंतजार था और परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है कि दो संख्याओं का मौसा 16। क्या दिया है आपका कि दो संख्याओं का मौसा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। 6400 है। उनका लॉस ज्ञात कीजिए। तो पूछ तो कह रहा है कि लॉस ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का मौसा, तो मौसा आपका क्या दिया है दोस्तों? 16 दिया है। लॉस आपसे क्या दिया है? पूछा है। और दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है
वह कितना दिया है आपका 6400 दिया है। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया होगा बहुत अच्छे तरह से कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के, इन संख्याओं के मौस और लॉस के क्या गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया कितना है, देखिए 6400 बराबर मौस आपका कितना दिया है 16। तो लॉस आप निकाल सकते हैं, लॉस आप निकाल सकते हैं। तो लॉस अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ से अगर हम लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर होगा, ये 16 इधर आ जाएगा तो 6400 बटा के 16, तो 16 चौके 64 आपका आएगा कितना, देखिए 400। और आपका ऑप्शन में दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है 400, दूसरा आपका दिया है 300, तीसरा जो आपका दिया है 1600 और जो चौथा आपका दिया है 800। तो इसमें ऑप्शन किस पे जाएगा आपका 400 पे जाएगा, किस पे जाएगा 400 पे जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका देखिए 2015 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं का मौसम 35 और लौसम 525 है। क्या, दो संख्या का मौसम 35 और लौसम 525 है, 525 है। उनमें से एक संख्या 175, उनमें से एक संख्या 175 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या होगी या ज्ञात करो। ऑप्शन आपका दिया है देखिए 25, दूसरा जो आपका दिया है 49, तीसरा जो आपका दिया है 63 और चौथा जो आपका दिया है 105, ये आपका दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अभी बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, तो दो संख्या गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के मौस और लौस के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्या कहने का मतलब एक संख्या गुणुत्ते दूसरी संख्या बराबर मौस गुणुत्ते लौस होगा। एक संख्या आपका दिया है देखिए, उनमें से एक संख्या 175, तो एक संख्या की जगह 175 हम रख देंगे। दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या से पूछा है तो उसको रहने दीजिए। मौसा आपका कितना दिया देखिए 35 दिया है और लौसा कितना दिया है 525 दिया है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या जब आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख देंगे 35 गुणुत्ते 525 बटा के 175। तो आपका 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो देखिए 3 पचे 15, 5 पचे 25, इसको करेंगे तो 125 पंजे 105, 105 पंजे 525। तो देखिए 35 से आपका 35 कट गया, तो आपका आया दूसरी संख्या जो आपका आ गई, कितना आया दोस्तों 105 आया। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट थे। यदि आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो, क्योंकि अगर आपको 25 में 25 पाना है, मैथ को एकदम हलवा बनाना है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।